नमस्कार, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लॉ। आज हम बात करने वाले हैं डिसऑनर ऑफ चेक की, यानी चेक अनादरण की, जिसे नॉर्मल भाषा में हम चेक बाउंस होना भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है और किन किन परिस्थितियों में बैंक चेक को डिसऑनर कर सकती है, और यदि कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो ऐसे में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि चेक डिसऑनर के संबंध में कानून क्या क्या प्रावधान करता है और किन परिस्थितियों में आप उन प्रावधानों को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक या चेक बाउंस, इस शब्द को कभी ना कभी तो आपने जरूर सुना ही होगा, लेकिन असल में चेक डिसऑनर होने का मतलब यह है कि जब आप कोई चेक बैंक में पेमेंट निकालने के लिए लगाते हैं और बैंक आपको बिना पेमेंट दिए एक रिटर्न मेमो के साथ चेक वापस कर देता है, तब ऐसे चेक को चेक बाउंस्ड कहते हैं। चेक डिसऑनर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके खाते में उतना अमाउंट हो ही नहीं जितना कि उसने अपने चेक में लिखा हुआ है। तब ऐसी स्थिति में बैंक इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण आपके चेक को डिसऑनर कर सकती है। इसी के साथ यदि चेक पर किए गए सिग्नेचर अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर से मैच नहीं खाते हैं, तब भी बैंक आपके चेक को डिसऑनर कर सकती है। इसके अलावा यदि अकाउंट क्लोज कर दिया गया है या फिर अकाउंट होल्डर ने बैंक को ये निर्देश दिए हैं कि उसकी बैंक से या उसके खाते से कोई भी पेमेंट नहीं किया जाए, तब ऐसी स्थितियों में बैंक आपके चेक को डिसऑनर कर देती है। इसके अलावा और भी कई कारण चेक बाउंस होने के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में बैंक चेक बाउंस करने के बाद चेक जमा करने वाले व्यक्ति को ओरिजिनल चेक के साथ एक रिटर्न मेमो भी देता है, जिसमें वो लिखित रूप में यह मेंशन करता है कि आपका चेक किस वजह से डिसऑनर किया गया है। मान लीजिए कि ए आपको किसी पेमेंट के एवज में 1,00,000 रुपए का चेक देता है और उस चेक को बैंक में लगाने के बाद बैंक आपके उस चेक को ए के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस कर देती है। और यदि ऐसा होता है कि ए चेक बाउंस होने के बाद भी आपका पैसा नहीं देता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 के आधार पर आप ए के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 के आधार पर केस फाइल करने से पहले आपको ए को एक लीगल नोटिस देना होता है, और ये लीगल नोटिस बैंक से चेक डिसऑनर की जाने की डेट से 30 दिनों के अंदर देना जरूरी होता है, जिसके द्वारा ए को ये सूचना दी जाएगी कि आपके द्वारा दिया गया चेक बैंक द्वारा बाउंस कर दिया गया है। और यदि आप इस नोटिस को प्राप्त होने की 15 दिन के अंदर पैसे को वापस नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। और अगर नोटिस मिल जाने के बाद भी ए आपके पैसे को वापस नहीं करता है, तो ऐसे में सेक्शन 138 के आधार पर आप कोर्ट में उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर नोटिस मिल जाने के 15 दिन के अंदर ए आपका पैसा वापस कर देता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता। इस तरह यहाँ इस प्रकार की कंप्लेंट फाइल करने से पहले कुछ कंडीशनों का पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, कि बैंक में आपने वह चेक समय सीमा के अंदर जमा किया हो। अमूमन चेक 3 महीने के लिए ही वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में ये समय 6 महीने तक का भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि आपके द्वारा चेक बैंक में इस समय अवधि के अंदर लगाया गया हो। नंबर 2, आपके द्वारा बैंक में जमा किया गया चेक बैंक द्वारा बाउंस कर दिया गया हो। नंबर 3, चेक बाउंस होने के बाद आपके द्वारा चेक बाउंस होने की डेट से 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस जिस व्यक्ति के द्वारा आपको चेक दिया गया है को दिया गया हो। नंबर 4, जिस व्यक्ति द्वारा आपको चेक दिया गया था, नोटिस मिलने के 15 दिन के बाद भी उसके द्वारा आपका पैसा वापस ना किया गया हो, तब इन सारी कंडीशंस के पूरा हो जाने के बाद आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बात करें अगर डॉक्यूमेंट की, तो इस तरह की कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको ओरिजिनल चेक
और बैंक के द्वारा आपको वापस किया गया रिटर्न मेमो, इसी के साथ आपके द्वारा दिए गए नोटिस की कॉपी और उस नोटिस को भेजे जाने वाली पोस्टल रिसीप्ट, और इसी के साथ आपको अपना आधार कार्ड और एक फ़ोटो भी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते समय काम आता है। इस तरह की कंप्लेंट कोर्ट को प्राप्त हो जाने के बाद कोर्ट अभियुक्त के खिलाफ, यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, उसके विरुद्ध सम्मन जारी करती है। और यदि ऐसी स्थिति में सम्मन प्राप्त होने के बाद भी वह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे में कोर्ट उसके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करती है, और यदि बेलेबल वारंट प्राप्त होने के बाद भी वह कोर्ट में उपस्थित ना हो तो ऐसे में कोर्ट उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर देती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि वह उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे। इसके बाद कोर्ट गवाही कराकर और मामले की पूर्ण रूप से जांच कर अगर अभियुक्त को दोषी पाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को 2 साल की सजा या चेक में दी गई धनराशि की 2 गुनी धनराशि का जुर्माना हो सकता है। यहाँ अगर कोर्ट में केस फाइल होने के बाद भी पक्षकार आपस में समझौता कर लेते हैं तो ऐसे में इस तरह की कंप्लेंट समझौते के आधार पर समाप्त कर दी जाती है, यानी कि इस तरह का ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि चेक बाउंस हो जाने की स्थिति में आपको क्या क्या करना होता है। लॉ से संबंधित और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gyanilawin पर भी विजिट कर सकते हैं।